वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पाइका विद्रोह के बारे में, जो कि पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था फ्रेंड। तो देख सकते हैं उसी के बारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए पाइका विद्रोह अब क्लास 8 का हिस्ट्री बुक में भी धीरे धीरे रखने का प्रयास किया जाएगा। ये द हिंदू पाइका रिबिलियन टू इंक्लूड एज केस स्टडी इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक मिनिस्टर, ये बैठक हुआ है फ्रेंड, देख सकते हैं। तो पाइका के बारे अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब क्लास 8 में भी इसको हिस्ट्री की सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होगा। तो देख सकते हैं, और हायर क्लास में भी आपका पाइका के बारे में है। जेपीएससी, यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपका पाइका के बारे में क्वेश्चन रहेगा। तो देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए पाइका कौन है। तो ये 16वीं शताब्दी के बाद उड़ीसा के कई राजाओं के द्वारा लगान मुक्त भूमि और उपाधि के बदले सैन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समाज के विभिन्न समूहों से कई लोगों को भर्ती किया गया, जिन्हें पाइका कहा जाता था। पाइका उड़ीसा की एक पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी, है ना। पाइका उड़ीसा का एक पारंपरिक भूमिगत मतलब भूमि का रक्षा करने वाला सेना थी। यह सामान्यतः किसानों का एक असंगठित सैन्य दल था, जो युद्ध के समय राजाओं को सैन्य सेवाएं उपलब्ध कराते थे और बाकी समय खेती किया करते थे। वे योद्धाओं के रूप में वहां के लोगों की सेवा भी करते थे। पाइका जाति भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानती थी। पाइका विद्रोह के बारे में तो देखिए, पाइका विद्रोह के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खुर्दा यानी कि उड़ीसा की विजय के बाद पाइकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा घटने लगी। अंग्रेज इस आक्रामक और युद्धक नई प्रजा के प्रति सहज नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस मामले को देखने के लिए वाल्टर ईवर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने पाइका को दी गई वंशानुगत लगान मुक्त भूमि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा वापस लिए जाने की सिफारिश की, और इस सिफारिश का उत्साहपूर्वक पालन भी किया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने पाइकों की जमीन हड़प ली और उन्हें उनकी भूमि से विमुख कर दिया। इसके बाद कंपनी द्वारा पाइकों से जबरन वसूली और उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। यह विद्रोह बहुत तेजी से प्रांत के अन्य इलाकों जैसे पुर्ल, पीपली और कटक में फैल गया, और इसके बाद दमन का व्यापार और दौर चला, जिसमें कई लोगों को जेल भी में डाल दिया गया। वहाँ का लोगों को भी जेल में बहुत डाल दिया गया, तथा कई लोगों अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत से लोगों को जान भी वहाँ गंवाना पड़ा। इस विद्रोह का नेतृत्व खोरदा के राजा मुकुंद देव द्वितीय के महासेनापति बख्शी जगबंधु ने किया था। शुरुआत में कंपनी को इस विद्रोह का सामना करने में काफ़ी कठिनाई हुई, लेकिन मई 1817 तक वे विद्रोह को दबाने में सफल रहे। कई पाइका नेताओं को फांसी दे दी गई और निर्वासित कर दिया गया, और वर्ष 1825 में बख्शी जगबंधु ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए क्यों महत्वपूर्ण है पाइका विद्रोह। तो वर्ष 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सामान्य तौर पर देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है ना। 1857 को स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला माना जाता है देश का। उन्हें भी पहले 1817 में उड़ीसा में ही हुई पाइका विद्रोह ने पूर्वी भारत में कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी थी। ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह में पाइका लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन किसी भी मायने में यह विद्रोह एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए छोटे समूह का विद्रोह भर नहीं था। विदित हो कि घुमसूर, जो वर्तमान में गंजम और कंधमाल जिले का हिस्सा है, वहाँ के आदिवासियों और अन्य वर्गों ने इस विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह में कई मौक़ों पर यूरोपीय उपनिवेशवादियों और मिशनरियों के साथ हिंसक रूप से भिड़ंत भी हुई थी। इस कारण से पाइका के प्रतिरोध को भी कभी कभी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति
के रूप में देखा जाता है और इसलिए पाइका विद्रोह को प्रकृति में राष्ट्रवादी माना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।